आज के इस वीडियो में आप लोगों को 3 टॉपिक पे डिस्कस करूँगा, इन्फॉर्मेशन शेयर करूँगा। अपडेट तो फ़िलहाल कुछ है नहीं, इसको अपडेट बोलना गलत होगा। पहले बात करेंगे उम्रा वीज़ा के बारे में कि अभी प्रोग्रेस क्या है, 10 तारीख से शुरू होने वाला था, क्या वीज़ा इशू हुआ, नहीं हुआ, क्या है। दूसरा बात करेंगे मल्टीपल एंट्री वीज़ा और मूफ़ा के वेबसाइट में अभी क्या सिनेरियो है। जिन लोगों को मल्टीपल एंट्री वीज़ा इशू करना है उनके लिए क्या अप्रोच रहेगा। और तीसरा मेरा एडवाइस आप सब लोगों के लिए रहेगा जो आप फॉलो कर सकते हैं। ओके, फॉलो कर सकते हैं। वीडियो को आप कंप्लीट देखिए, क्योंकि कई बार कमेंट में जितने भी आप लोग सवाल पूछते हैं, मेरे लिए इंडिविजुअली ये पॉसिबल नहीं होता है कि मैं सबको एक एक करके जवाब करूं। अगर मैं सारे वीडियोस का अगर कमेंट ही अगर जवाब देने लगूं तो मुझे हर दिन 5 से 6 घंटा बिताना पड़ेगा। लेकिन कई लोग इस चीज़ को अलग तरह से अपना डिसएग्रीमेंट एक्सप्रेस करते हैं, डिसअपॉइंटमेंट एक्सप्रेस करते हैं। हालांकि उनका जो अप्रोच है ये डिसएग्रीमेंट रजिस्टर करने का, वो थोड़ा सा गलत है। लेकिन उनको भी ये बात समझना चाहिए कि कोई अगर कंटेंट क्रिएटर है तो आपका प्रिसाइजली एक एक कमेंट का आंसर नहीं करेगा, कर नहीं पाएगा, है ना। तो उस चीज़ को थोड़ा अपना इमोशंस को कंट्रोल कीजिएगा। बाकी जो लोग मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, व्यूअर्स हैं, जो मुझे फॉलो करते हैं, उनको पता है कि जो कमेंट्स है वो कोई ना कोई वीडियो में कवर ज़रूर होता है। तो ये एक बात था जो मुझे कल कुछ कमेंट्स मैंने देखे हैं। ओके, तो सबसे पहले जो मैं आपको एक एडवाइस देना चाहूँगा, जो हर लोग मुझे पूछते हैं व्हाट्सएप में। पहला कि हमारे पास जो इनविटेशन है, क्या हम उसे सबमिट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। वीएफएस में 16 जून से काफ़ी लोगों ने अपॉइंटमेंट ले रखा है फैमिली विजिट वीज़ा का। तो उनके लिए मेरा एक ही एडवाइस है कि अगर आपको अर्जेंट है आना, अर्जेंसी है कि मुझे आना ही है, 16 को आना है, 17 को आना है, तब जाइए। अगर आपको अर्जेंसी नहीं है तो वेट कीजिए, पेशेंटली वेट कीजिए। देखिए, कई बार जब हम हड़बड़ी में कोई भी काम करते हैं ना, तो उसका आउटपुट क्या होता है? स्ट्रेस, एंजाइटी, पर्सनल डिस्प्यूट्स, फाइनेंशियल लॉसेस, ये सारे चीज़ें होते हैं। तो अगर आपको अर्जेंसी नहीं है तो आप वेट कीजिए, ऑब्जर्व कीजिए, क्योंकि आपको पता है मूफा के वेबसाइट पे एक बार अपडेट हो गया था, मल्टीपल एंट्री और 365 डे नेक्स्ट डे हटा दिया गया। ओके, अब आने वाले कौन से दिनों में ये इशू होगा, नहीं होगा, नहीं पता है। 16 जून को जब लोग वीएफएस में अपना एप्लीकेशन सबमिट करेंगे, उनको मल्टीपल मिलेगा, सिंगल मिलेगा। मल्टीपल मिलेगा तो कितने दिन का मिलेगा, सिंगल मिलेगा तो कितने दिन का मिलेगा, किसी को भी नहीं पता है ये बात। अगर कोई दावे के साथ बोलता है कि उनको पता है तो वो गलत है, क्योंकि मैं अगर नहीं ढूंढ पाया तो मुझे लगता है बाकी लोग को नहीं मिलेगा ये इन्फॉर्मेशन। क्योंकि मैंने कई जगह ईमेल्स करे, कई जगह कॉल करे, जो ऑफिशियल्स ऑफिसेज हैं, लेकिन कहीं से भी कोई भी ऐसा पुख्ता सबूत मुझे नहीं मिला है, कंफर्मेशन कि भाई आपको जो आपका वीज़ा मल्टीपल ही होगा। ओके, तो उसके लिए एक एडवाइस जो मैंने आपको दिया है, अगर अर्जेंट नहीं है वेट कीजिए। 16 को वीज़ा एप्लीकेशन सबमिट होगा। मैंने एक सैम्पल साइज ऑलरेडी प्रिपेयर कर लिया है, जो लोग 16 को सबमिट करेंगे। 17, 18 तो उनका वीज़ा 18 या 19 तक इशू हो जाएगा। उस बेस पे मैं सारा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करूँगा, एनालाइज करूँगा, फिर आपको एक आइडिया दूंगा कि भाई ब्लैंक इनविटेशन में कौन सा इशू हो रहा है, कितना दिन का इशू हो रहा है, तब आप आगे का प्लानिंग कर सकते हैं। लेकिन आपको हड़बड़ी है तो आप उस हिसाब से कीजिए, अब उसका कोई इलाज ही नहीं है ना। यही मेरा एडवाइस रहेगा। ये था मल्टीपल एंट्री वीज़ा के बारे में। अब जिनको भी वीज़ा इनविटेशन अप्लाई करना है, रहा नहीं जा रहा है, पेशेंस नहीं है, तो वो अप्लाई कीजिए जाके। जिनको जल्दी नहीं है वेट कीजिए, ऑब्जर्व कीजिए, वॉच कीजिए, इसके बाद अपना प्लान कीजिए। ये मैं इसीलिए भी बोल रहा हूँ क्योंकि अगर मान लीजिए आपको सिंगल एंट्री मिलता है तो कितना दिन का वैलिडिटी मिलेगा आपको पता नहीं। कई लोग टिकट बुक करना चाह रहे हैं, जाने का, आने का, ये सारी चीज़ अनसर्टेन है। ओके, तो ये हो गया मल्टीपल एंट्री और ये सारी चीज़ें। बाकी दूसरा उम्रा वीज़ा के बारे में। उम्रा वीज़ा 10 जून से शुरू होना था, हो गया है, वीज़ा इशूएंस शुरू हो गया है। वो मैं क्यों बोल रहा हूँ, स्क्रीन में एक वीज़ा है जो आप देख सकते हैं। ओके, अब उसके नए गाइडलाइंस है जो मैंने आपको पिछले वीडियोस में आपको बताया था। कौन सा गाइडलाइन? कि एकोमोडेशन मैंडेटरी कर दिया गया है, और एकोमोडेशन ऐसा मैंडेटरी कर दिया गया है कि आप ब्लफ नहीं कर सकते। पेड होटल वाला नहीं ले सकते आप। ऐसा नहीं कि भाई कहीं पे भी कुछ कितने दिन का भी ले लिए, ऐसा नहीं है। आपको होटल बुकिंग लेना भी है तो रजिस्टर्ड लाइसेंस्ड होटल से लेना है। और जितना दिन आपको मक्का में रुकना है उतना दिन मक्का में लेना है, जितना दिन मदीना में रुकना है उतना दिन मदीना में रुकना है। और ऐसा भी नहीं है कि अगर आप होटल बुकिंग ले लिए
और आप सोचा कि चलो भाई मैं रियाद में रहूँगा, होटल बुकिंग ले लिया, चलो मेरे पास बहुत पैसे हैं, मैं फुल पे कर दिया और मैं नहीं रहूँगा। ऐसा भी नहीं है। होटल में अगर चेकिंग होता है और आप वहाँ नहीं रहते हुए पाए गए तो पेनल्टी लगेगा और ह्यूज पेनल्टी लगेगा। और मेरा बात ये आप मान लीजिए कि जब भी कोई नया गाइडलाइन पब्लिश होता है तो उसका इम्प्लीमेंटेशन के लिए शुरुआत में बहुत सारे चेकिंग्स होते हैं कि उसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है या नहीं जा रहा है। ये अब तक का सिनारियो है। आज हो गया है 13th ऑफ जून, वो आज का ये अपडेट है। ओके, अब आने वाले दिनों में क्या अपडेट होगा, कितना स्ट्रिक्टली ये सारी चीज़ें अप्लाई किए जाएंगे, ये किसी को भी नहीं पता है। अगर आपको उम्रा करने आना है और मक्का और मदीना में ही रुकना है, जद्दा अराइवल है आपका, तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं उम्रा वीज़ा के लिए। उसके लिए आपको कंफर्म्ड फुल पेड लाइसेंस्ड वाले होटल से बुकिंग होना है और पासपोर्ट कॉपी होना है, एक फ़ोटोग्राफ्स होना है, बस इतना ही चीज़ चाहिएगा। अगर आप दूसरे एयरपोर्ट में अराइव हो रहे हैं और आप मक्का मदीना में उस होटल में नहीं रहेंगे तो अभी फ़िलहाल आप वेट कीजिए। शुरुआत में अगर आपने सुना होगा तो मैंने आपको बताया पेशेंस ज़रूरी है अभी, क्योंकि आने वाले दिनों में ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगे तो आप कॉन्फिडेंस के साथ ट्रैवल कर सकते हैं, नहीं तो ये बहुत मुश्किल वाला काम है। ओके, तो ये उम्रा वीज़ा वालों के लिए एडवाइस है। बाकी जिन लोगों ने मुझे एडवांस में डॉक्यूमेंट सबमिट किया हुआ है उनको अगर मैं व्हाट्सअप में जवाब नहीं दे पा रहा हूँ और आप अभी तक इस समय लास्ट तक वीडियो देख रहे हैं तो आपसे भी यही रिक्वेस्ट है कि वेट कीजिए। मैं बाद में सब लोगों को अपडेट कर दूंगा, स्टेटस आप देखते रहिएगा। बाकी व्हाट्सअप चैनल का लिंक इस डिस्क्रिप्शन में है, वो आप देख लीजिएगा, उसको फॉलो कर लीजिएगा। कई बार जब हम इधर उधर ट्रैवल कर रहे होते हैं तो इतना टाइम नहीं रहता है कि आप मोबाइल ही देखते रहें, तो कई बार एक शॉर्ट हैंड नोट आप चैनल में अपना लिख देते हैं, कम्युनिटी पेज में लिख देते हैं। कई लोगों का अपना अपना डिसएग्रीमेंट है, उसको मैं बिल्कुल इग्नोर ही करता हूँ। कई लोग इंग्लिश सिखाने पे लगे हुए हैं, कई लोग कई लोग हैं जो बोल रहे हैं कि फेम के लिए वीडियो बना रहा है, कई लोग बोल रहे हैं पैसे के लिए, कई लोग बोल रहे हैं व्यूज़ के लिए। मुझे ये सारी चीज़ों का कोई वो नहीं है। जितना मेरा रेवेन्यू आता होगा यूट्यूब से, शायद वो एक टाइम अगर मैं डाइन इन करूँ बाहर में तो उसका और एडिशनल पे करना पड़ेगा मुझे, इतना ही है। मेरे यूट्यूब चैनल से इतना रेवेन्यू आता नहीं है, क्योंकि मेरा जो चैनल रहता है वो इन्फॉर्मेशन बेस्ड रहता है, लिमिटेड ऑडियंस है उसमें, और मैं कभी कोई क्लिक बाइट्स थंबनेल नहीं लगाता हूँ, मिसलीडिंग डिस्क्रिप्शन नहीं लिखता हूँ, तो वो उतना रीच नहीं रहता है। मेरा ऑब्जेक्टिव भी यही है कि आप लोगों को नोटिफाई करूँ, अपडेट करूँ, ताकि आप लोग इन्फॉर्म्ड रहें। बस वही एक पर्पस है इस चैनल का। बाकी मेरा ब्लॉग चैनल है जो डिस्क्रिप्शन में है, उसमें भी देखते रहिए आप। कुछ वीडियोस ऐसे हैं जो आप लोगों को हेल्प करेगा मतलब, अब मैं अगर कहीं जा रहा हूँ घूमने के लिए तो जाहिर सा बात है आप मुझसे क्या एक्सपेक्ट करेंगे, ब्लॉगिंग तो एक्सपेक्ट करेंगे नहीं। आप मुझसे बस यही एक्सपेक्ट करेंगे कि भाई वहाँ कैसे जाना है, वीज़ा रेगुलेशंस क्या है, होटल के रिक्वायरमेंट्स कैसे फुलफ़िल करें, क्या क्या डोंट्स एंड डूज़ हैं, ये सारी चीज़ें ही मैं आपको बताऊँगा ताकि आपको अपने टूरिज़्म में, आपके जो वैकेशन प्लान करने में आसानी हो। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आप लोग अपना ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच।